Unacademy. Let's crack it. Hey, this is Chavi Harkawat and welcome back to our YouTube channel Rankers Avenue. So, in today's session, I will be sharing with you कि कैसे मैंने अपने नीट प्रिपरेशन के टाइम नोट्स बनाए थे so that कैसे मेरा रिविजन करना लास्ट मोमेंट पे काफ़ी इजी हो गया था. So, if you are interested, please watch till the end. Before I begin, please do subscribe to our channel if you haven't yet. And yes, do click on the bell icon so that you don't miss out on any of my upcoming videos. Also, do give a like and share with your friends if you like the video. So, I'll begin. सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि जब मैं क्लास में बैठती थी, टीचर्स सामने पढ़ा रहे होते थे, मेरे हाथ में कॉपी और पेन हमेशा रहता था, इधर अ पेंसिल या फिर पेन. एंड हमेशा मैं ये इंश्योर करती थी कि जो टीचर क्लास में बोल रहे हैं, मैं सब कुछ लिख रही हूँ अपने नोट्स में. जो भी वो बोलते जा रहे हैं, मैं सारा का सारा नोट्स में लिखती जा रही हूँ. एंड इससे सब कुछ एवरीथिंग जो उन्होंने बताया कि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ ज़्यादा नहीं पूछी जाती, या फिर जो भी कुछ क्लास में पढ़ाया है सब कुछ नोट्स में लिखना है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अपने नोट्स दिखा सकती हूँ. ये मेरे इकोलॉजी के नोट्स हैं एंड जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है सब कुछ रफ में लिखा है. यहाँ पर जो मार्जिन दिख रही है, ये जो मैंने इतनी गंदी हैंडराइटिंग में मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, ये सब कुछ जो क्लास में टीचर पढ़ा रहे थे वो ही लिखा है. एंड ट्रस्ट मी, जब मैं घर जाकर नोट्स पढ़ती थी, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी कॉपी टीचर बन के मुझसे बात कर रही है, एज इफ रिकॉर्डेड क्लास मेरे सामने चल रही हो. सो आई कैन टेल यू, मैंने जैसा प्लांट वैसा एनिमल, सक्सेशन का जो टॉपिक होता है इकोलॉजी में, मैंने वैसे की वैसी टीचर की लाइन लिखी हुई है, टीचर्स के डायलॉग्स लिखे हुए हैं. तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है और यही चीज़ें बाद में जाकर काफ़ी याद रहती हैं कि नोट्स में सेम लाइन मैंने इस टोन में लिखी थी. सो मैं हर चीज़ लिखती थी. ये सबसे पहले मैं इंश्योर करती थी कि मैं डिफरेंशिएट कर सकूं कि ये चीज़ मैंने खुद ने लिखी है और ये चीज़ टीचर ने खुद लिखवाई है. जैसे ये चीज़ मैंने ये सब कुछ पेंसिल से लिखा हुआ है एंड इससे मुझे ये पता चलता था कि ये पार्ट मैंने खुद से लिखा है और जो पेन वाला पार्ट है वो सर ने क्लास में बोलकर लिखवाया है. प्लस जब मैं घर पे नोट्स रिवाइज करती थी तो मैं चीज़ों को हाईलाइट कर देती थी. जैसे कि ये चीज़ जो यहाँ मैंने स्टार मार्क कर रखा है, कुछ रेड पेन से मैंने NCERT करके लिखा हुआ है, तो इससे मुझे ये पता चलता था कि ये चीज़ क्लास में जब टीचर ने लिखवाई है तो ये पॉइंट कवर नहीं करवाया, और जब मैं रिवाइज कर रही हूँ तो मुझे ये पार्ट ज़रूर से देखना है. सो ये काफ़ी हेल्पफुल रहा था मेरे लिए. सेकेंड चीज़ ये थी कि मैं कभी भी ज़्यादा कलर्स यूज़ नहीं करती थी अपने नोट्स में. मोस्टली ब्लू, ब्लैक हेडिंग्स के लिए यूज़ करती थी एंड रेड पेन सिर्फ बॉक्स बनाने के लिए या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करने के लिए बस. सो रेड पेन में जब मैं नोट्स रिवाइज करती थी कि जो रेड पेन से जितनी मार्क चीज़ें हैं, डब्बा बनाया हुआ है, कुछ स्टार मार्क किया हुआ है, तो ये चीज़ें रेड पेन से काफ़ी ज़्यादा उभर कर आती थी और काफ़ी याद रहता था. सो मैं मैक्सिमम 3 कलर्स यूज़ करती थी, ब्लू, ब्लैक एंड रेड. और एडवाइस ये करूँगी कि रेड पेन नहीं है तो आज जाकर लेकर आओ एंड स्टार्ट मार्किंग योर नोट्स विद अ रेड पेन. काफ़ी हेल्पफुल रहा था मेरे लिए. सेकेंडली, मैं ये करती थी कि क्योंकि मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी कभी भी, एंड मैं इंश्योर करती थी कि मैं काफ़ी खुला लिख रही हूँ, काफ़ी बड़ा लिख रही हूँ, कि नहीं तो ऐसा होता है कि छोटा बुक्स में लिखा हुआ है, मैन्यूस्क्रिप्ट लग रही है, तो ऐसा नहीं था. मैं हमेशा खुला बड़ा लिखती थी कि जब मैं नोट्स रिवाइज कर रही हूँ मुझे प्रॉब्लम नहीं आए कि मुझे समझने में दिक्कत आए या राइटिंग समझ नहीं आ रही. ऐसा कभी नहीं होता था. भले राइटिंग अच्छी नहीं है
बड़ा बड़ा लिखा है तो इजीली समझ आता था मुझे। ये भी कहूँगी कि ये टेक्निक भी काफ़ी हेल्पफुल रही थी मेरे लिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखा सकती हूँ कि काफ़ी मैंने खुला खुला लिखा था, काफ़ी लाइंस छोड़ रखी है मैंने बीच बीच में कि मुझे आराम से दिख जाए चीज़ें दूर से और काफ़ी इजीली याद रहे। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये चीज़ जैसे सर ने पॉइंट्स खुद ने लिखवाए थे तो मैंने इनको हाईलाइट कर रखा है कि जब मैं ये पन्ना पलट रही हूँ तो मुझे सिर्फ ये पॉइंट देखना है और ये पॉइंट देखना है, और जो मैंने रेड से यहाँ लिखा हुआ है बस मुझे ये पॉइंट देखना है। काफ़ी हेल्प मिलती थी मुझे कलर कोडिंग रखने से और चीज़ें हाईलाइट करने से। हाईलाइट में वो पॉइंट करती थी जहाँ पे टीचर बोलते थे कि ये एनसीईआरटी की लाइन है, या फिर इस पॉइंट पे क्वेश्चन आया हुआ है, या फिर ये पॉइंट क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो इस तरह से काफ़ी हेल्प मिलती थी कि आराम से पता चल जाता था कि ये पॉइंट मुझे फटाफट से जब मैं पन्ने पलट रही हूँ कि मुझे ये पॉइंट्स देखने हैं। प्लस मैं ये भी कहूँगी कि मैं कभी भी जितने क्लास में इतनी गंदी हैंडराइटिंग में नोट्स बने हुए थे मैं उनको घर पर आकर कभी फेयर आउट नहीं करती थी। जो नोट्स क्लास में बन जाते थे वो सबसे अच्छे, दे आर द बेस्ट। उनकी मेमोरी कभी हमेशा याद रहती है, उनकी मेमोरी काफ़ी लॉन्ग टर्म तक रिटेन रहती थी मुझे। मैं कभी भी फेयर आउट नहीं करती थी। क्लास में जितनी भली गंदी हैंडराइटिंग में बने दैट इज़ परफेक्ट, और मैं नोट्स उसी से रिवाइज करती थी वापस, चाहे कैसी भी राइटिंग हो, अनलेस मुझे समझ आ रही है। और प्लस मैं कभी प्रिंटेड नोट्स यूज़ नहीं करती थी कि सब कुछ अपने हाथ से लिखती थी। खुद से लिखी हुई चीज़ें काफ़ी ज़्यादा याद रहती हैं, क्योंकि खुद जब मेहनत करके नोट्स बनाते हैं तो लगता है कि यार नोट्स पढ़े हैं, चलो पढ़ लेते हैं, खुद से मेहनत करिए पढ़ लेते हैं। और खुद से क्लास में अटेंटिवली बैठकर सुना था, खुद से लिखा था, तो हर तरफ से सेंसरी मोडालिटीज फंक्शन कर रही होती हैं कि तुम देख रहे हो जो टीचर पढ़ा रहे हैं, प्लस मैं साथ में लिखती थी तो जो लिखने वाली मेमोरी भी दिमाग में रजिस्टर होती थी, प्लस सुन रहे हैं तो वो ऑडियो वाली मेमोरी भी रजिस्टर होती थी। विजुअल, ऑडियो, खुद से लिखने वाला सब कुछ जब कंपाइल होता है बहुत हेल्प मिली थी मुझे टिल दी एंड कि मुझे टीचर्स के डायलॉग्स याद रहते थे कि हाँ सर ने ये कॉन्सेप्ट, ये डायलॉग बोल के याद करवाया था। इट वॉज रियली हेल्पफुल फॉर मी। प्लस एक चीज़ ये भी थी कि मैं कभी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाती थी, मैं हमेशा अपने शॉर्ट नोट्स कॉपी में ही बनाती थी। फॉर एग्जाम्पल ये कि कॉपी की जो छत होती है, ये वाली जो टॉप स्पेस है, जैसे ये एग्जाम्पल चल रहा था कमेंसालिज्म का, तो जितने एग्जाम्पल हमें क्लास में पढ़ाए गए थे कि कमेंसल्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, वो सारा एक्सप्लेनेशन तो नीचे लिखा होता था, बट जो लास्ट में समराइजिंग पॉइंट है कि कैसे कितने क्वेश्चंस आते थे। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी ऑफ दीज आर कमेंसल्स, हाउ मेनी ऑफ दीज आर पैरासाइट्स, या ऐसे कितने ही क्वेश्चंस, तो उनके लिए एक फिंगर टिप वाली मेमोरी चाहिए। वहाँ पर बैठकर आप ये दिमाग नहीं लगाओगे कि इसका एक्सप्लेनेशन ये था, काफ़ी टाइम जाता था उसमें। मैं हर टाइम इंश्योर करती थी कि मेरे नोट्स में ही शॉर्ट नोट्स बनते रहें, तो कॉपी की जो छत होती थी उसी में मैं ये कमेंसल के 7 एग्जाम्पल है, ये सातों मैंने रेड पेन से लिख दिए। अब जब मैं नोट्स पन्ने पलट रही हूँ तो मुझे सिर्फ ये ऊपर की छत रिवाइज करनी है, मुझे और कुछ नहीं करना। तो काफ़ी हेल्प रहती थी कि फटाफट से नोट्स रिवाइज हो रहे हैं। जो नोट्स मुझे 1 घंटा लगता था पहले पढ़ने में, अब मुझे वही नोट्स 15 मिनट लग रहे हैं पढ़ने में। प्लस मुझे याद तो है ही कि क्या कॉन्सेप्ट था, इफ़ एट ऑल मैं भूल रही हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट क्या था, मैं उसी वक्त अपने नोट्स में नीचे पढ़ सकती हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन है। ऑन द कॉन्ट्ररी मेरे दिमाग में ये मेंटालिटी थी कि इफ़ मैं शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ, इफ़ मैं अलग से कॉपी में बैठ के शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ, तो मेरी फोटोग्राफिक मेमोरी, जो इस रजिस्टर की जो एक फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप हुई थी क्लास के टाइम पे, वो मेमोरी डेवलप नहीं हो पाई क्योंकि शॉर्ट नोट्स में अलग सा एक पेज आ गया। एक ये चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा घर गई थी कि नहीं, उसी कॉपी में नोट्स भी, उसी कॉपी में शॉर्ट नोट्स भी। शॉर्ट नोट का कोई पॉइंट समझ ना आए
तो नीचे का एक्सप्लेनेशन पढ़ लो, दैट्स इट। कोई 10 कॉपियाँ खोलने की ज़रूरत नहीं है। अनदर थिंग इज़ कि जैसे बायो में कितनी ही ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं याद करने के लिए, और उन सभी पॉइंट्स को अगर कॉपी में नोट्स में लिखा जाए इट विल टेक 10 पेजेस, और 10 पेज लास्ट में रिवाइज करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो मेरी एक अप्रोच रहती थी कि मैं डायग्राम में ही हर पॉइंट इनकॉर्पोरेट कर दूं, और ये टेक्निक वाज रियली हेल्पफुल फॉर मी कि सेम टाइम पे मैं डायग्राम की लेबलिंग, डायग्राम को समझ भी रही हूँ, प्लस उस डायग्राम से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है उन सारी थ्योरी को रिवाइज कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर इन नोट्स में मैंने क्या कर रखा है कि पूरी एक साइकिल बनी आ रही है। यहाँ से साइकिल शुरू हुई, पूरी इस तरह से मेरी साइकिल चलती गई, और ये सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जानते होंगे, पहचान गए होंगे ये क्या है, क्या कौन सा टॉपिक है। सो इफ़ नॉट तो मैं बता दूँ, इट इज़ फॉलिकुलोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस लूटियम, या फिर आप जान लेंगे। सो इसी पेज में इन 2 पन्नों में मैंने पूरी थ्योरी डाल दी, कैसे कैसे साइकिल्स होती हैं, किस तरह से मैच्योर होता है सेल, कैसे ओवम बनता है। तो आप देख सकते हैं मैंने पेंसिल से ही क्लास में पढ़ाया हुआ सारा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, जो जो टीचर ने क्लास में एक्सप्लेन किया उन पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है कि भाई ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है जो मैंने इस चीज़ में नहीं लिखा। पूरी साइकिल चल रही है, डायग्राम चल रहा है, सारा एक्सप्लेनेशन यहीं पर है। सो इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट, और इसी में मैंने अपनी एनसीईआरटी के जितने पॉइंट्स थे वो सारे इसमें लिख दिए हैं। मुझे अब एनसीईआरटी खोलने की ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ इन 2 पन्नों को पढ़ना है एंड दैट्स इट। सो मैं हमेशा ये इंश्योर करती थी कि मेरे नोट्स इतने कंप्लीट हों कि मुझे 10 बुक्स खोलने की ज़रूरत ना पड़े, और एट द सेम टाइम मुझे जल्दी रिवाइज हो जाए वो नोट्स। सो हर नोट्स मेरा इसी तरफ होता था, प्लस मेरे नोट्स कम्प्रीहेंसिव भी हों, काफ़ी इलेबरेटिव भी हों, एट द सेम टाइम क्रिस्प नोट्स भी हों कि लास्ट 10 मिनट में मुझे टॉपिक रिवाइज करना है। सो मेरे पास चीज़ें अवेलेबल है, मुझे लास्ट मोमेंट में कौन कौन से कीवर्ड्स पढ़ने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लाइन्स देखनी हैं। एंड आई गेस नोट्स बनाने का मैंने काफ़ी अच्छे से यही तरीका मैंने सीखा था, और यही मैंने पूरे टाइम अप्लाई किया था। ऑल्सो एक स्टूडेंट ने मेरे पिछले वीडियो में भी पूछा था कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं, या फिर एनसीईआरटी में कैसे चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बायो में भी मैंने कितने ही टॉपिक्स एनसीईआरटी में ही ऐड कर दिए थे, पर बायो की एनसीईआरटी मुझे मिल नहीं पाई, सो आई कुड नॉट ब्रिंग इट। बट जस्ट टू गिव यू ऑल एन आइडिया, मैं केमिस्ट्री की एनसीईआरटी से बता सकती हूँ, मैं वो लेकर आई हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये इस टॉपिक में मैंने जो भी इस डायग्राम से रिलेटेड चीज़ें थी, मैंने सारी चीज़ें यहाँ लिख दी हैं, ब्लू पेन, रेड पेन, व्हाटएवर नीडेड। यहाँ पर फुलरीन का पूरा डायग्राम, क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, सब कुछ लिख दिया है। तो जैसे मैंने केमिस्ट्री एनसीईआरटी में कवर अप किया है, वैसे ही मैं सारे बायो में भी जितने थियोरेटिकल टॉपिक्स होते थे मैं उसको इसी तरह बनाती थी। फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो था वो काफ़ी थियोरेटिकल टॉपिक था, तो उसको मैंने सब कुछ एनसीईआरटी में ही डाल दिया। सो लास्ट में मुझे ना नोट्स देखने हैं, ना अलग से एनसीईआरटी देखनी है, मुझे सब कुछ एक एनसीईआरटी में कंपाइल है, उसमें स्टिकी नोट्स लगा दिए, पेजेस अटैच कर दिए, तो मुझे लास्ट में सिर्फ एक सोर्स है और मुझे वही रिवाइज करना है। प्लस एक पॉइंट ये भी था कि कुछ बच्चे पूछते हैं कि कितने कलरफुल करें हम नोट्स को। आई नेवर यूज मोर देन 3 कलर्स, हार्डली कभी कुछ लेबलिंग के लिए दूसरा, तीसरा, चौथा पेन यूज़ किया होगा, बट ट्रस्ट मी तुम 10 कलर भी यूज़ कर लोगे, इट्स नॉट गोना हेल्प। मैं सिर्फ 3 कलर, मैक्सिमम 2 कलर यूज़, मतलब
मिनिमम 2 कलर, मैक्सिमम 3 कलर यूज करती थी, ब्लू, ब्लैक एंड रेड. That's it. So I guess this session will help you how to make good notes. Please do like if you agree, and yes, do tell me in the comment section आप लोग अपने notes कैसे बनाते हो. Also, please do tell me on what issues shall I come up in my next video. Till then, stay tuned. Bye.